जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। अच्छी बात है कि बिरसा मुंडा जैसे एक आदिवासी नायक की जयंती भी आज के समय में जनजातीय गौरव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन मनाने के पीछे जिस तरह की विचारधारा काम कर रही है, हमें उस पर आपत्ति है। उस पर मैंने विस्तार से 15 नवंबर को अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस मनाने संबंधी वीडियो बनाया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरह अभिजात वर्ग के द्वारा किस तरह बिरसा मुंडा को कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ताकि इसे बृहद हिंदू राष्ट्र के एक टूल के रूप में आदिवासियों के बीच इस्तेमाल किया जा सके, उसे आप मेरे इस वीडियो में समझ सकते हैं। बिरसा मुंडा पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा हमेशा सनातन का हिस्सा और हिंदू घोषित करने के लगातार प्रयास हुए हैं, जिसे मैंने विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दी है कि वास्तव में बिरसा मुंडा और उसके जीवनी क्या थी। आप मेरे इन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में किस तरह आदिवासियों के संस्कृति को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शुरुआत हालिया दिनों में बिरसा मुंडा के मूर्तियों में, जैसे उनके हाथों में लकड़ी का टुकड़ा या मशाल थमाया जा रहा है, जिसका कि आदिवासियों के संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। जबकि लड़ाइयों और शिकार में आदिवासी समाज हमेशा तीर धनुष का इस्तेमाल करता है। इस आयोजन के पीछे आरएसएस की क्या फ़िलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, उसे समझने के लिए इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं और मामले को समझ सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे लिंक क्लिक करके देख सकेंगे। पिछले साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो अपने संदेश में ही आदिवासियों को श्री राम से जोड़ा। इतना ही नहीं, खुलकर आदिवासियों को बनवासी कहा। मतलब सिर्फ बोलने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे की मंशा स्पष्ट है कि बिरसा मुंडा को एक आदिवासी प्रतीक के रूप में इस तरह से स्थापित करना है कि हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना को आकार मिले, व्यापक सनातन का एक हिस्सा के रूप में आदिवासी समाज दिखे। खासकर बिरसा मुंडा ने जो भी अपना धार्मिक अनुष्ठान चलाया, उससे सनातन का हिस्सा या वैष्णव का हिस्सा बताने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से यह दिवस आदिवासियों के अपमान का दिवस बनता जा रहा है। अब यह आपको समझना पड़ेगा कि आप इसे किस तरह देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आदिवासी बनाम बनवासी नाम से यह वीडियो मैंने बनाया था। इसमें आप बनवासी कल्याण आश्रम, जो कि आरएसएस की ही एक इकाई है, उसकी विचारधारा और कामों का विश्लेषण को उसमें आप समझ सकते हैं। जब से मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, मैंने लगातार सवाल उठाया है और उनके प्रतीकों की राजनीति के पीछे की मंशा को सबके सामने लाने का प्रयास किया है। पिछली बार ही हमने देखा कि जनजातीय गौरव दिवस तो अपनी जगह पर था, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व संध्या पर दिए संदेश में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी इस देश में नहीं हैं, जो भी हैं वे बनवासी हैं और श्री राम को मानने वाले लोग हैं। जबकि आदिवासी संस्कृति में ना ही श्री राम है और ना ही आदिवासी बनवासी है। यह सब एक्चुअली आदिवासी नायकों और आस्थाओं को सनातन की छतरी में समाहित करने वाली प्रतीक की राजनीति का हिस्सा है। अक्सर मोदी सरकार अपने भाषणों में बिरसा मुंडा को राष्ट्र रक्षक या धर्म रक्षक और कभी कभी भगवान बिरसा कहकर प्रस्तुत किया जाता है, और यह बयान आरएसएस की उस वैचारिक मूल से मेल खाती है जो जनजातीय परंपराओं को सनातन के एक अंग के रूप में पढ़ती है। इन आयोजनों में आपने देखा होगा कि बिरसा के उलगुलान, जल, जंगल और ज़मीन के विरासती अधिकार, दीकू और अभिजात्य वर्ग के लोगों के द्वारा शोषण का विरोध जैसे आंदोलनों को इन आयोजनों में रेखांकित नहीं किया जाता है, जबकि आदिवासियों की वास्तविक पहचान ही वही है। सनातन का हिस्सा माने जाने के कारण आदिवासियों की सदियों से उठाई जा रही मांग सरना कोड पर कोई बात जनजातीय गौरव दिवस के आयोजनों पर नहीं होती है। इस आयोजन में आप देखते होंगे औपनिवेशिक दमन और धर्मांतरण का विरोध पर जोर दिया जाता है, जो एक तरह से संघ परिवार के विमर्श के संगत है। हालांकि आदिम जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना
एकलव्य मॉडल स्कूलों का विस्तार, साथ ही स्वास्थ्य, रोजगार और आवासों की घोषणा भी इसी बहाने होती है। इन आयोजनों में हमें यह भी देखना होगा कि आयोजनों में आदिवासी रीति रिवाजों को प्राथमिकता मिलती है या हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों के मार्फत ही आयोजनों को संपन्न किया जाता है। लेकिन सरना कोड की बात हो, धार्मिक जनगणना की बात हो, वनाधिकार कानून के तहत जमीन का पट्टा देने की बात हो, स्थानीय स्वशासन और भूमि अधिकार की रक्षा, इससे संबंधित विमर्श इन आयोजनों से दूर ही हैं, जबकि आदिवासी समाज उसी विमर्श की लड़ाई लड़ रही है। एक और चीज़ हम इन आयोजनों में देखते हैं वह है आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को एक साझा भारतीय पहचान के रूप में पेश करती है, अलग से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचान नहीं करती है। एक तरह से बिरसा मुंडा जयंती को मनाकर वे आदिवासी आंदोलनों को भारत के समग्र स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कार्यक्रमों में बिरसा मुंडा को हिंदू राष्ट्र के निर्माता के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो आदिवासी संस्कृति को हिंदू राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में लाता है। इन प्रयासों से आदिवासी समुदाय को हिंदू परिवार का हिस्सा बनाने का संदेश जाता है। आदिवासी प्रतीकों का उपयोग सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। संघ से जुड़े संगठन आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां भाषण, सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी इतिहास को हिंदू राष्ट्रवादी कथानक से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि वे बिरसा मुंडा के संघर्ष को धर्म और राष्ट्र की रक्षा से जोड़ देते हैं, जो उनकी विचारधारा के अनुरूप होता है। इस आयोजन से संघ को भी आदिवासी समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलता है। वे जयंती को मनाकर आदिवासी युवाओं को संगठित करने और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्कूली कार्यक्रम हो या सामुदायिक सभाओं के माध्यम से। यह तरीका आदिवासी प्रतीकों को राष्ट्र निर्माण के टूल किट के रूप में उपयोग करने का एक रूप है। ईमानदारी से कहा जाए तो बिरसा मुंडा की जयंती को मैंने अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस के रूप में मनाने की बात उठाई थी, लेकिन एक और प्रस्ताव है कि यदि हम लोग देश के 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासियों के इलाके हैं, उन्हें क्या हम आदिवासी राष्ट्र के रूप में चिन्हित कर सकते हैं? जिस तरह हिंदू राष्ट्र एक विचारधारा है, वैसे ही आदिवासी राष्ट्र भी एक विचारधारा है, जो आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन के विरासती अधिकार और आदिवासी संस्कृतियों को आत्मसात करके चलती है। तो एक तरह से हम बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी राष्ट्र दिवस के रूप में भी मना सकते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा की लड़ाई भी वास्तव में इसी प्राकृतिक टेरिटरी को बचाने की लड़ाई थी, जहां पर आदिवासी प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। क्योंकि हम आदिवासी कहीं से भी हिंदू नहीं हैं और न ही व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे में फिट होते हैं। आर्य लोग तो विदेशी हैं, हम आदिवासी तो इस देश के मूल निवासी हैं। अभी सोशल मीडिया में एक बात बहुत ज़ोरों से चल रही है कि आदिवासी भारत देश में नहीं बसे हैं, बल्कि आदिवासियों के जगह में भारत बसा है। बिरसा मुंडा को तीर धनुष के बजाय डंडा या मशाल के साथ दिखाया जाना, यह आदिवासी जड़ों को कमज़ोर करता है। आदिवासी समुदायों ने हमेशा अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे तीर धनुष, जो स्वतंत्रता और परंपरागत जीवन से जुड़े हैं, को महत्व दिया है। यदि मूर्तियां इन्हें नज़रअंदाज करके उन्हें एक सामान्यकृत नायक के रूप में चित्रित करती है, तो यह हिंदूकरण या सांस्कृतिक समावेशन की कोशिश का हिस्सा माना जाएगा। ऐसी गतिविधियों से आदिवासी पहचान की विशिष्टता, जो प्रकृति, जनजातीय परंपरा और स्वैत संघर्ष पर आधारित है, से समझौता माना जा सकता है। क्या आदिवासी समुदाय इस समझौते के लिए तैयार है, या इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सोच में आदिवासी भारत में बसे हैं या आदिवासियों की जगह पे भारत बसा है? इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल किया है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर की गई घोषणाओं का क्या हुआ। आप देख सकते हैं, मैं कुछ पेपर के स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, जिसमें बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए जिन योजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उस पर हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाता है। एकलव्य विद्यालय का प्रबंधन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा संचालित होता है, जो केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त इकाई है, और बाहरी दिक्कों को ही शिक्षकों के रूप में बहाल करने का आरोप एकलव्य स्कूलों पर भी लग रहे हैं, क्योंकि बहाली करने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन है, न कि राज्य सरकार के।
जब इसका कैग के द्वारा ऑडिट होगा या कोई अन्य एजेंसी के द्वारा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आवंटित 24,000 करोड़ रुपए की राशि का ब्यौरा हमें मिलेगा। तब हम इसकी व्यापक समीक्षा भी करेंगे। इस समय अधिकतर योजनाएं प्रगति पर है का ही रिपोर्ट आ रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार के रिपोर्ट तो स्थानीय समाचार पत्रों की क्लिपिंग्स हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर नज़र रखिए ताकि आदिवासी संस्कृति की शुद्धता को बचाया रखा जा सके। सब उनको धन्यवाद। जोहार।